शब्दों को तो हर कोई समझ लेता है, पर जो आपकी खामोशी और भावनाओं को समझ सके वही इंसान सबसे करीब होता है। रिश्ते सिर्फ खून के नहीं होते, कुछ रिश्ते सिर्फ दूसरों के दर्द और भावनाओं को महसूस करने से भी बन जाते हैं। सच्ची समझदारी सिर्फ दिमाग से नहीं बल्कि एक साफ दिल से आती है, जो बिना कहे सब कुछ महसूस कर लेता है। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। मेरे प्यारे दोस्तों, बैंक से 2 नोटिस आने वाली है। कारण जानकर आप दंग रह जाएंगे। सावधान हो जाइए। 3 जून 2026 के बाद जब गुरुदेव कर्क राशि में उच्च होकर आपके षष्ठ भाव में प्रवेश करेंगे, तब राहु आपके लग्न में बैठे हुए अपनी पूरी ताकत दिखाएंगे। यह वो विशेष तिथि, योग और ग्रह गोचर है जो पूरे 15 साल बाद आया है। गुरु का उच्च गोचर, शुक्र का साथ और राहु केतु की धुरी का ऐसा संयोग जो जीवन की दिशा ही बदल देने वाला है। आपके जीवन में अचानक 2 बैंक नोटिस, 2 आधिकारिक चिट्ठियां या 2 बड़े झटके आ सकते हैं जो आपके हाथ पैर कांपने को मजबूर कर देंगे। जैसे कि कोई पुराना लोन, कोई अनजाना कर्ज का ब्याज या कोई सरकारी नोटिस जो आपको पूरी तरह से हैरान कर दे। लेकिन अगर आप इस पूरे विवरण को अंत तक ध्यान से लेते हैं और 3 जून के बाद के इन शक्तिशाली योगों को गहराई से समझ लेते हैं, तो मैं आपको पूरी गारंटी देती हूँ कि न सिर्फ यह नोटिस आपके लिए बेनिफिट में बदल जाएगा, बल्कि आपके खाली तिजोरी में नोटों की गड्डियां भर जाएंगी। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी और जीवन की हर छोटी बड़ी चुनौती आपके पक्ष में मुड़ जाएगी। 3 जून के बाद जब गुरु उच्च होकर आपके षष्ठ भाव में विराजमान होंगे, तो वे कर्ज, शत्रु, मुकदमे और स्वास्थ्य की सारी बाधाओं को जड़ से उखाड़ फेंकने वाले हैं। गुरु का यह उच्च बल इतना प्रबल होगा कि जहां पहले आपको लगता था कि सब कुछ अंधेरे में जा रहा है, वहां अचानक रोशनी का एक नया स्रोत निकल आएगा। राहु लग्न में होने से अचानक खबरें आएंगी। बैंक से 2 नोटिस, कोई पुराना लोन जो भुला हुआ था या कोई विश्वसनीय व्यक्ति का धोखा जो आपको पूरी तरह से हिला देगा। लेकिन गुरु की दृष्टि और उनके उच्च बल से यह सब आपके पक्ष में मुड़ जाएंगे। आप देखेंगे कि वे नोटिस जो आपको डराने वाले थे, वे दरअसल आपके लिए नई शुरुआत का द्वार खोल देंगे। शायद कोई पुराना विवाद सुलझ जाएगा, कोई लोन माफ हो जाएगा या कोई नया अवसर मिल जाएगा जो आपकी जिंदगी को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। यह समय ऐसा है जब ब्रह्मांड खुद आपके साथ खड़ा होकर सारी पुरानी बाधाओं को दूर करेगा और आपको नई ऊर्जा, नई दिशा और नई सफलता देगा। जून महीने को हम हर पहलू से विस्तार से समझेंगे, क्योंकि यह महीना आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है, जहाँ हर चुनौती अवसर में बदल जाएगी, हर झटका एक नई सीढ़ी बन जाएगा और हर दिन आपको और ज्यादा मजबूत बनाएगा। प्यार और रिश्ते की बात करें तो जून में आपके लिए भावनाओं का तूफान आने वाला है। ऐसा तूफान जो आपको पूरी तरह से नया रूप देगा। अगर आप सिंगल हैं तो 3 जून के बाद गुरु के उच्च गोचर से आपके लग्न पर राहु की छाया के बावजूद एक खूबसूरत मुलाकात का योग बन रहा है। कोई पुराना रिश्ता अचानक वापस लौट सकता है, जैसे कि कोई पुराना दोस्त या पूर्व प्रेमी जो सालों बाद संपर्क करे और आपके दिल को छू ले, या फिर कोई नई व्यक्ति आपकी जिंदगी में एंटर कर सकता है जो भावनात्मक रूप से आपको पूरा लगे। जैसे कि वो व्यक्ति जो आपकी हर छोटी इच्छा को समझे, आपके सपनों को साझा करे और आपके साथ एक गहरी आत्मिक का एहसास कराए। लेकिन सावधानी बरते, राहु लग्न में है तो पहले कुछ दिनों में भ्रम हो सकता है। जैसे कि दिल की बात जल्दबाजी में न करे, पहले थोड़ा संभल ले, बातों को गहराई से समझे और अपनी भावनाओं को संतुलित रखे ताकि कोई गलतफहमी ना हो। कमिटेड या शादीशुदा जीवन जी रहे लोगों के लिए जून थोड़ा उतार चढ़ाव वाला रहेगा, जहां पार्टनर के साथ छोटी छोटी बातों पर तकरार हो सकती है। खासकर 14 जून के बाद जब सूर्य मिथुन राशि में जाएंगे और घरेलू मामलों में थोड़ा उथल पुथल पैदा कर सकते हैं। लेकिन
8 जून को शुक्र भी कर्क में गुरु के साथ जुड़ेंगे तो प्रेम और रोमांस की वापसी होगी, जैसे कि अचानक कोई रोमांटिक डिनर, कोई सरप्राइज गिफ्ट या कोई पुरानी यादें जो आपके फिर से करीब ला देगी। पार्टनर के साथ व्यवहार हमेशा प्रेमपूर्ण रखें, उनकी भावनाओं का सम्मान करें, उनकी छोटी छोटी जरूरतों को ध्यान में रखें और रोजाना थोड़ा समय निकालकर उनके साथ बातचीत करें ताकि रिश्ता और मजबूत हो। जिस व्यक्ति पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं उसी से थोड़ी दूरी बना लें, क्योंकि राहु केतु की दूरी आपको धोखा दे सकती है। शायद कोई करीबी दोस्त या रिश्तेदार जो आपके रिश्ते में बाधा डाल रहे हो। सिर्फ अपने जीवन साथी और सच्चे दोस्त पर भरोसा रखिए, बाकी सबसे सतर्क रहे। उनकी बातों को सुनने के लिए अंतिम फैसला अपनी समझ ले। इस तरह जून के प्यार भरे माहौल में आपका रिश्ता न सिर्फ बच जाएगा बल्कि और गहरा और सुंदर हो जाएगा, जहाँ हर दिन नई खुशियाँ लाएगा। करियर और शिक्षा के क्षेत्र में जून आपके लिए गेम चेंजर साबित होगा, जहां हर कदम पर सफलता के नए द्वार खुलेंगे। अगर हम नौकरी पेशा हैं तो गुरु के षष्ठ भाव में उच्च होने से आपके शत्रु और ऑफिस की समस्याएं खुद ब खुद हल हो जाएगी, जैसे कि वो बॉस जो आपको परेशान कर रहा था वह अचानक आपकी तरफ हो जाएगा, या कोई ऑफिस पॉलिटिक्स जो चल रही थी वो शांत हो जाएगी। प्रमोशन, नई जॉब या इंटरव्यू में सफलता के मजबूत योग होंगे, खासकर 8 जून के बाद जब शुक्र भी जुड़ेंगे और आपके काम में नई चमक लाएंगे। शायद कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपको मिल जाए, आपके करियर ग्रोथ को तेज कर दे, लेकिन नौकरी करते समय पुराने कामों पर भी ध्यान रखें। नए ऊर्जा या नए स्कीम में जल्दबाजी न करें, पहले पुराने टॉक्स को पूरा करें ताकि कोई गलती ना हो। बिजनेस करने वाले लोगों के लिए जून में थोड़ी सावधानी बरतनी होगी, खासकर 21 जून के बाद जब मंगल वृषभ राशि में जाएंगे तो निवेश और पार्टनरशिप में सतर्क रहे, जैसे कि कोई नया डील साइन करने से पहले सारे डिटेल्स चेंज करें। कानूनी सलाह ले और जल्दबाजी से बचे। स्टूडेंट के लिए परीक्षा और एडमिशन का समय बहुत अच्छा है। गुरु की कृपा से रिजल्ट और एडमिशन दोनों मिलेंगे, लेकिन पढ़ाई में एकाग्रता बनाए रखें। सोशल मीडिया से दूर रहे। रोजाना एक फिक्स टाइम टेबल फॉलो करें और हर विषय को गहराई से समझे ताकि कोई भी टॉपिक छूट न जाए। गलती से बचने के लिए हर निर्णय लिख कर ले। मुंह से निकलने वाले शब्दों पर कंट्रोल रखें, क्योंकि छोटी सी गलतफहमी भी बड़ी समस्या पैदा कर सकती है। सफलता पाने के लिए रोज सुबह सूर्य को जल चढ़ाए। अपने काम को ईमानदारी से करें, मेहनत में कोई कमी न छोड़े और हर चुनौती को सीखने का अवसर माने। इस तरह जून का महीना आपको करियर को नई ऊंचाई देगा, जहां पुरानी मेहनत का फल मिलेगा और भविष्य की नींव मजबूत हो जाएगी। धन और आर्थिक स्थिति की बात करें तो जून में शुरुआत थोड़ी तंग रहेगी, लेकिन 3 जून के बाद गुरु के उच्च गोचर से सब बदल जाएगा। बैंक के 2 नोटिस या पुराने कर्ज की चिंता आपको सता रही होगी, लेकिन गुरु षष्ठ भाव में कर्ज मुक्ति का राजयोग बना रहे हैं, जैसे कि अचानक कोई पुराना कर्ज चुकाने का तरीका मिल जाएगा या कोई नए इनकम का स्रोत खुल जाएगा। अचानक धन लाभ के योग भी होंगे। धन और आर्थिक स्थिति की बात करें तो जून में शुरुआत थोड़ी तंग दिख सकती है, लेकिन 3 जून के बाद गुरु के उच्च गोचर से सब बदल जाएगा। बैंक के 2 नोटिस से पुराने कर्ज की चिंता आपको सता रही होगी, लेकिन गुरु षष्ठ भाव में कर्ज मुक्त का राजयोग बना रही है, जैसे कि अचानक कोई पुराना कर्ज चुकाने का तरीका मिल जाएगा या कोई नए इनकम का स्रोत खुल जाएगा। अचानक धन लाभ के योग हैं। कोई पुराना निवेश जो भूला हुआ था वो रिटर्न दे सकता है, बोनस मिल सकता है या अप्रत्याशित स्रोत से पैसा आ सकता है। शायद कोई विरासत, काम या कोई पुराना दोस्त जो आपको मदद करे। निवेश के लिए 8 जून से 22 जून तक का समय बहुत अच्छा है, जहां छोटी छोटी निवेश से अच्छा रिटर्न मिल जाएगा, लेकिन 21 जून के बाद बुध वक्री होने वाले तो थोड़े निवेश टाल दे। खर्च पर नियंत्रण रखें, खासकर परिवार और स्वास्थ्य पर, जैसे कि अनावश्यक शॉपिंग से बचें। बजट बनाएं और हर पैसा सोच समझकर खर्च करें। बचत का नया प्लान बनाएं और लालच छोड़ दें, क्योंकि लालच में कोई गलत निर्णय लेने से नुकसान हो सकता है। अचानक जोखिम लेने से बचें, क्योंकि राहु लग्न में है तो भ्रम में पैसा गंवाने का खतरा है, इसलिए हर निवेश की डिटेल चेक करें। एक्सपर्ट से सलाह लें और धैर्य रखें। इस तरह जून के अंत तक आपकी आर्थिक स्थिति न सिर्फ संभल जाएगी बल्कि मजबूत हो जाएगी, जहां हर पैसा आपके भविष्य को सुरक्षित बनाएगा। स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति में जून के
पहले हफ्ते में थोड़ी कमजोरी, आंखों या पेट की समस्या दिख सकती है, लेकिन गुरु उच्च होने से पुरानी बीमारियां जड़ से खत्म होंगी। जैसे कि कोई पुरानी थकान या दर्द जो सालों से थका था वह धीरे धीरे कम हो जाएगा। मानसिक तनाव राहु की वजह से ज्यादा रहेगा। चिंता, अनिद्रा या अचानक गुस्सा आ सकता है, लेकिन इसे नियंत्रण रखने के लिए रोज सुबह 10 मिनट ध्यान करिए, प्राणायाम करिए और हल्का व्यायाम करिए, जैसे कि वॉकिंग या योगासन जो आपकी एनर्जी बढ़ाए। योग और ध्यान आपके सबसे बड़ी ताकत बनेंगे, क्योंकि वे न सिर्फ शरीर को स्वस्थ रखेंगे बल्कि मन को शांत भी रखेंगे। डॉक्टर से सलाह ले, लेकिन मंत्र जाप को भी ना भूले, क्योंकि आध्यात्मिक ऊर्जा शारीरिक स्वास्थ्य को और मजबूत बनाती है। इस महीने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए आप पूरे जून को एनर्जेटिक और सकारात्मक तरीके से बिता पाएंगे। पारिवारिक और सामाजिक जीवन में माहौल बिना जुला रहेगा, जहां कुछ उतार चढ़ाव होंगे, लेकिन शांति बनाए रखिए। माता पिता का आशीर्वाद और उनके साथ समय बिताने से घर में शांति आएगी, जैसे कि उनके साथ पुरानी यादें शेयर करें, उनकी बातें सुने और छोटी छोटी मदद करें ताकि रिश्ता और गहरा हो। भाई बहनों के बीच छोटी बात बिगड़ सकती है, लेकिन मुख्य व्यक्ति आपको संभालना होगा। मतभेद को बातचीत से सुलझाए और एक दूसरे का सम्मान करें। मित्रों से मिलना जुलना फायदा देगा, लेकिन कुछ पुराने दोस्त से सावधानी बरते। उनकी हर बात पर विश्वास न करे, बल्कि अपनी समझ कर काम ले। किसी खास व्यक्ति, शायद कोई बड़े बुजुर्ग या गुरु स्वरूप व्यक्ति का प्रभाव आपके जीवन को सकारात्मक दिशा देगा। उनकी सलाह को ध्यान से सुने और उस पर अमल करें। इस तरह परिवार और सामाजिक माहौल आपको सपोर्ट देगा और हर चुनौती को आसान बना देगा। अब सबसे बड़ी चेतावनी, जून में सबसे बड़ी गलती यह होगी कि आप किसी पर अंधा भरोसा न कर ले या जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला न ले। जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा है उसे से सावधान रहे, क्योंकि राहु केतु की धुरी कभी कभी करीबी लोगों से भी धोखा दिला सकते हैं। झगड़े, कानूनी मामले या बैंक से जुड़ी बातों में गुस्सा न करें, शांत रहे, सारे दस्तावेज रखें और फैसला सोच समझ कर ले। निर्णय लेते समय लिखे प्रमाण जरूर रखें और गुरु की कृपा याद रखें, क्योंकि वे हर बाधा को दूर करने वाले हैं। उपाय की बात करें तो मेरे प्यारे दोस्तों, 3 जून के बाद सबसे सरल और शक्तिशाली उपाय यह है कि रोज सुबह ओम श्री रविवाय नमः मंत्र का 11 बार जाप करें। साथ ही शनिवार को शनिदेव को काला तिल, काले कपड़े दान करें और भगवान शिव के मंदिर जल चढ़ाए। माता लक्ष्मी की पूजा में घी का दीपक जलाए। छोटा सा कर्म, गरीबों को भोजन करवाए या किसी जरूरतमंद की मदद करिए। उपाय गुरु के उज्जगोचर को और मजबूत करेंगे, आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भर देंगे और हर नोटिस को लाभ में बदल देंगे। दोस्तों, ब्रह्मांड और ईश्वर हमेशा आपके साथ है। आपकी नियत पवित्र है, कर्म गंगा जल जैसे, इसलिए कोई भी शत्रु या नोटिस आपको हरा नहीं पाएगा। बस विश्वास रखिए, सकारात्मक रहे और मेहनत करते रहे। यह जून आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बनने वाला है, जहाँ हर चुनौती सफलता की सीढ़ी बनेगी, हर झटका नई शुरुआत लाएगा और हर दिन आपको और ज्यादा समृद्ध बनाएगा। अगर यह विवरण आपके लिए उपयोगी लगा तो इसे शेयर जरूर करें। कमेंट में जय माता दी, हर हर महादेव लिखकर अपना आशीर्वाद दें। आपका दिन शुभ हो। जय सूर्य देव, जय भगवान शिव। मिलते हैं अगली बार। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको मेरी मेहनत और सुझाव पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दे, ताकि ऐसा ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय से मिल सके, इसका लाभ आप उठा सके। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय श्री काशी विश्वनाथ, जय माता दी, जय महाबली हनुमान।